दूसरा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है और वो पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई थी उसके हवाले से है। और हम सब जानते हैं कि जी 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था और फिर पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। 5 जहाज़ हमने उनके गिराए, राफेल समेत उनके जहाज़ गिराए। और इन जहाज़ों के गिरने के हवाले से भारत जो है वो हमेशा इस चीज़ को डिनाई करता रहा। फिर उसके बाद ये हुआ कि भारत की तरफ से कुछ बड़े जो उसके करता धरता लोग हैं, कुछ फोर्सेस के लोग हैं, कुछ सीनियर एनालिस्ट हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इस बात का फाइनली इकरार किया कि जी बिल्कुल हमारे जहाज़ गिरे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक बयान जो सामने आया है, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जो रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस है उनसे ये खिताब कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। और इस दौरान उन्होंने ये बात की कि इस जंग में 5 तैयारे गिराए गए हैं। अब ज़ाहिर है उन्होंने ये स्पेसिफिकली तो नहीं कहा कि भारत के तैयारे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जी ये यहाँ पर तैयारे जो हैं वो गिरे हैं। और भारत जो है वो हमेशा से इस बात की तरदीद करता आया है, झूठ बोलता आया है भारत कि जी हमारा तो कोई तैयारा नहीं गिरा। पाकिस्तान ने खैर उसके सबूत भी दुनिया के सामने दे दिए हैं। और भारत ये दावा करता था उल्टा कि जी पाकिस्तान के कुछ तैयारे गिरे हैं, हालांकि उसके कोई सबूत जो है वो नहीं दे सका। लेकिन अब ये बात दुनिया के सामने आ चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि 5 तैयारे इस जंग में गिरे थे। प्रोग्राम में आगे शामिल करते हैं जी अमेरिका और यूक्रेन के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है। अवार्ड याफ्ता अमेरिकी सहाफ़ी हैं जिनका नाम है सेम्योर हर्श। अब सेम्योर हर्श का एक दावा सामने आया है और दावा यह है कि अमेरिका ने यह फैसला कर लिया है कि यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनको मुमकिना तौर पर जबरी तौर पर उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा। और सेम्योर हर्श जो हैं वो बेसिकली कहते ये हैं कि यूक्रेन के सदर जो हैं ज़ेलेंस्की, वो ओहदा छोड़ने से अगर इनकार करेंगे तो उनको ज़बरदस्ती हटाया जाएगा अपने ओहदे से। और कहा यह जा रहा है कि वो खुद वैसे इस्तीफ़ा दे देंगे, ज़बरदस्ती की नौबत नहीं आएगी। और उन्होंने एक और बात भी की है कि अब इसके बाद जब ज़ेलेंस्की हट जाएंगे तो उनकी जगह कौन लेगा, ये नाम भी सामने आया है। और ये है जी यूक्रेनी फ़ौज के साबिक कमांडर इन चीफ़ और इस वक्त जो है वो बरतानिया में यूक्रेन के सफ़ीर हैं, वैलेरी ज़ेलेज़नी। ये जो हैं ज़ेलेंस्की को रिप्लेस करेंगे और ये तब्दीली जो है वो आइंदा आने वाले चंद महीनों में सामने आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो वैलेरी ज़ेलेंस्की जो हैं वो यूक्रेन में इनका एक बड़ा मशहूर नाम है और ये नाम है फ़ौलादी जनरल। फ़ौलादी जनरल कहा जाता है इनको। और रूस से जब जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त ये जो फ़ौज की कमान थी वो उनके हाथ में थी, फ़ौज की क़यादत कर रहे थे। लेकिन फिर ज़ेलेंस्की से उनके इख्तलाफ़ात हो गए थे और फिर ज़ेलेंस्की ने उनको हटा दिया था अपने इस ओहदे से। तो अब कहा यह जा रहा है कि अब अमेरिका जो है वो इन्हें दोबारा लेकर आएगा और ज़ेलेंस्की को हटा देगा। चंद महीने में अब ये मामला होता है या नहीं होता, ये हमें नज़र आ जाएगा। और अब बढ़ते हैं सऊदी अरब की तरफ, जहां से खबर ये आई है कि सऊदी अरब में अब गैर मुल्कियों को भी प्रॉपर्टी ख़रीदने की इजाज़त दे दी गई है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे इमरान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, सऊदी अरब से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी इमरान, बताइए क्या तफसील है। सऊदी अरब में कानून के हवाले से काफ़ी चेंजिंग देखने को नज़र आ रही है। पीछे एक अहम इजलास हुआ जिसके मुताबिक जो गैर मुल्की हैं वो सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अभी इस इजलास में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि गैर मुल्की जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके हवाले से जो कानून है क्या कितनी अमली होगी वो डिसीजन जो है वो बाद में न्यूज़ के थ्रू हमें पता चलेगा। अभी जो है उन्होंने फिल वक्त इजाज़तनामे के हवाले से बात की है। इसमें जो मक्का और मदीना जो 2 शहर है इसमें इसके हवाले से जो कानून है वो अलग से होंगे, बाकी जो दीगर शहर हैं उनके हवाले से कानून अलग होंगे। इसके इन्हीं प्रॉपर्टी के कानून के हवाले के अलावा भी यहाँ पे कुछ जो शराइत हैं वो जैसे कि आप यहाँ पे जो नंबर प्लेट होती थी, जो अहम नंबर होते थे, स्पेशल डिजिट होते हैं, उनकी जो नीलामी होती है उसमें सिर्फ सऊदी लोग ही हिस्सा ले सकते थे। इसमें अब खारजी लोग हैं वो भी हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा जो एक अहम जो पेशरफ हुई है उसमें ये भी है कि आप जो सऊदी स्टॉक एक्सचेंज है इसमें भी आप अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो सऊदीया में जो 2020 के बाद जो है वो काफ़ी सऊदी के कानून के हवाले से काफ़ी चीज़ें की गई है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, इमरान अवान हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि सऊदी अरब में अब गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी ख़रीदने की इजाज़त जो है वो मिल चुकी है। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग सेंटर में धमाका, 3 अफराद हलाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाक भारत जंग में 5 तैयारे मार गिराए गए थे।
अमेरिका ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को जबरी तौर पर हटाने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब करवाएगा क्रिकेट लीग, लेकिन भारत और बर्तानिया को एतराज। और अमेरिका का जेफरी एप्स्टीन केस क्या रंग लाएगा? टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले आपको लेकर जाते हैं अमेरिका की तरफ, जहां पर अमेरिकी रियासत है कैलिफोर्निया, उसका शहर है मॉन्टेरी पार्क। वहां पर लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट का जो दफ्तर है उसमें धमाका हुआ है और उस धमाके में 3 अफराद हलाक हुए हैं। इब्तदाई जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो धमाका है ये इस दफ्तर की पार्किंग में खड़ी हुई एक गाड़ी में हुआ। आइए इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में धमाका। हादसे में 3 एहलकार हलाक हो गए। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 से कुछ पहले ईस्टर्न एवेन्यू पर वाक़ ट्रेनिंग सेंटर धमाके से गूंज उठा। ट्रेनिंग सेंटर में शेरिफ का स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौजूद है। हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं, ताहम धमाके की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। मकामी अखबार एलए टाइम्स के मुताबिक ज़राए ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि धमाका उस वक्त हुआ जब ट्रेनिंग सेंटर के बम स्क्वाड के एहलकार धमाका खेज मवाद मुंतकिल कर रहे थे। रिपोर्ट आपने देखी नाजरीन। अमेरिका से ही कुछ और ख़बरों को शामिल करते हैं और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बड़े अहम बयानात दिए हैं और ये दोनों बयानात जो हैं आपके सामने हम पेश करते हैं, बात करते हैं इन बयानात पर। सबसे पहला जो बयान है वो डोनाल्ड ट्रंप का है इज़राइल और फ़लस्तीन के हवाले से। जो जंगबंदी वाला मामला है उसके हवाले से एक बयान सामने आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि 10 और यरगमाली जो हैं वो रिहा किए जाएंगे हमास की तरफ से और जल्द ही रिहा किए जाएंगे। ये कहा है जी डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप जो है बेसिकली इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि 60 दिन की जंगबंदी हो जाए इज़राइल और फ़लस्तीन के हवाले से। 60 दिन की ये जंगबंदी है उसके लिए कोशिश जारी है। तो एक तरफ तो ये मामला है, लेकिन दूसरी तरफ अच्छा अब ये जो जंगबंदी है इसका जो प्रपोज़ल है उसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट शामिल है। वो ये है कि हमास जो है वो 10 यरगमालियों को रिहा करेगा और उसके अलावा 18 ऐसे यरगमाली जो कि मर चुके हैं उनकी बाकियात जो हैं वो भी इसराइल के हवाले की जाएंगी। और उसके जवाब में इसराइल की तरफ से एक ख़ास नंबर है फ़लस्तीनी जो कैदी हैं उनके पास, वो रिहा किए जाएंगे। ये नंबर अभी रिलीज़ नहीं किया गया है कि ये कितने कैदी होंगे, लेकिन कहा यह गया है कि ये एक बड़ी तादाद होगी। अच्छा, अब सवाल सबके जहन में ये आता है कि जब ये मामला हो जाएगा और सारे जो यरगमाली हैं वो हमास की कैद से निकल जाएंगे और सब इसराइल के पास वापस पहुंच जाएंगे, तो फिर क्या इसराइल और अमेरिका रिलायबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वक्त जो है वो जंगबंदी के हवाले से कोशिशें चल रही हैं और इसी सूरत हाल में मोसाद का जो चीफ है जिसका नाम है डेविड बार्निया, वो स्टीव विटकॉफ से मिला है और इन दोनों की मुलाकात हुई है। और इसराइल की तरफ से इन दोनों के दरमियान जो बातचीत हुई है उसका जो बेसिक मकसद था वो था कि फ़लस्तीनियों को रीलोकेट करना। और रीलोकेट कहाँ किया जाना है ये बता दूं मैं आपको। इथोपिया, इंडोनेशिया और लिबिया, ये 3 ममालिक ऐसे हैं जिनमें फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के बाद, फ़लस्तीन से निकालने के बाद, गज़ा से निकालने के बाद इन 3 ममालिक में बसाने का ये प्लान है जो कि बनाया जा रहा है। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है।